आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है अपना फेवरेट मॉर्निंग शो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें फिटनेस के साथ साथ हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बताते हैं। और इस बुलेटिन के साथ साथ हम आपको मोटिवेट भी रखते हैं ताकि आप अपने फिटनेस का ख्याल जरूर रखें और तमाम खबरों से अपडेट भी रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का। खबर के साथ करते हैं, बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले का एक वीडियो जो है वो सामने आया है। नया वीडियो जो सामने आया है उसमें जिपलाइन पर एक टूरिस्ट नजर आ रहा है, लेकिन जो जिपलाइन ऑपरेटर है वो लगातार अल्लाह अकबर कहता हुआ नजर आ रहा है। अब उस जिपलाइन ऑपरेटर से पूछताछ होने वाली है। तो जो वीडियो सामने आया है वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे जो ये बात सामने आ रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट से ये बड़े हमले को अंजाम दिया गया, वो एक बार फिर से पुख्ता होती हुई नजर आती है। क्योंकि देखिए जो ऑपरेटर है वो जैसे ही नीचे बोलने की आवाज कर देती है, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। और यही वजह है, आप इस वीडियो में सुन पाएंगे साफ तौर पर आवाज आ रही है। और इस अल्लाह अकबर के नारे के बाद सवाल जो है वो उठ खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको जुड़े हुए दिखा देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो। कैमरे में कैद हुआ दिल दहलाने वाला मंजर। गोलियों की बौछार से मच गई चीख पुकार। हमले के वक्त बोला गया अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहलगाम आतंकी हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी लोगों को मारते हुए दिख रहे हैं। इस नए वीडियो में हादसे के वक्त का दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। गोलियों की बौछार चल रही है, चीख पुकार मची हुई थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर जब आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त ऋषि भट्ट नाम का एक पर्यटक जिप लाइन का लुत्फ उठा रहे थे और वीडियो बना रहे थे। इस दौरान आतंकी हमला हो गया और पर्यटक के मोबाइल में आतंकी हमले का खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। पर्यटक को भी नहीं पता था कि वो आतंकियों के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन पर्यटक के कैमरे में आतंकियों का हमला साफ दिखाई दे रहा है और लोग भागते हुए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे 20 सेकंड के बाद पता चला था, तब तो मैं मेरी मस्ती में ही था, पर मुझे 20 सेकंड के बाद चला जब मैंने देखा लाइव के नीचे 2-3 लोग गोलियां चल रही है, 2-3 लोगों को लगी, तब मेरे को मालूम पड़ा। 20 सेकंड तक तो मुझे भी मालूम नहीं था कि गोलियां चल रही है। ऋषि भट्ट ने एक और हैरान करने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि उनके जिप लाइन ऑपरेटर ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था और वो फायरिंग की बात सुनकर थोड़ा सा सहम गया था। जब मैं जिप लाइन कर रहा था तब वो 3 बार अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर बोला और फिर फायरिंग हुई थी। और हमारे आगे जो लोग गए हैं 9 लोग, तब वो कुछ बोला नहीं था। उसने जिप लाइन करवाई तब कुछ नहीं बोला था। इवन मेरा लड़का और मेरी वाइफ भी जिप लाइन की, तब भी वो कुछ नहीं बोला था। मैंने जब जिप लाइन की तब वो बोला था 3 बार और फिर तुरंत फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। पर्यटक की बात सुनकर जिप लाइन ऑपरेटर की भूमिका भी संदेह में आ गई है, इसलिए एनआईए की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसके साथ पूछताछ की जा रही है। ऋषि का कहना है कि जब मैं वहां से उतरा तो आतंकी लोगों का धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। सब कुछ मेरी पत्नी के सामने हुआ। जो 2 फैमिली नीचे गई थी ऑलरेडी, उन लोगों को उनका रिलीजन पूछ के मेरे वाइफ के सामने 6 फुट के डिस्टेंस पे उन लोगों ने गोलियां मार दी थी। आपका रिलीजन पूछा और सीधा गोली मार दी। ऐसा मेरे आगे 2 फैमिली गई, वो दोनों फैमिली के साथ वही चीज हुई। आतंकी हमले के नए वीडियो को देखकर उस वक्त की दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस नए वीडियो से सुरक्षा एजेंसियों को जांच में और क्या मदद मिलेगी। ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ में होने का जो शक है, उसके बाद लगातार एक एक घर की तलाशी सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से ली जा रही है। सघन तलाशी चलाई जा रही है। खासतौर पर जो संदिग्ध है उनके घर भी पहुंची सेना की टीम और वहां से कुछ डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं। घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार सेना के जवान चला रहे हैं और एक एक घर की तलाशी जो है ली जा रही है। 2000 से ज्यादा संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। इस वक्त जंगल से लेकर घाटी में जितने भी घर हैं उस पर सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। 2000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको रिपोर्ट में पूरी डिटेल दिखा देते हैं।
पहलगाम के सेना ने ठाना है आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। 26 बेगुनाहों के खून का हिसाब होगा। सेना के जवान सिर पर कफन बांधकर घाटी के जंगलों में उतर चुके हैं। एक एक आतंकी को खोजा जा रहा है। उन्हें दोजख में भेजने की तैयारी हो रही है। लगातार सर्चिंग की जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों के OGW नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उद्देश्य से तलाशी अभियान जारी कर रखा है। घाटी का कोना कोना खोजा जा रहा है। डोर टू डोर चेकिंग हो रही है। एक के बाद एक आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अब तक कई आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा चुका है। अब तक हजारों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इधर श्रीनगर में पुलिस ने 36 आतंकी सहयोगियों के घरों पर छापेमारी की और उनके घरों से डिजिटल डिवाइस जब्त किए। ये आतंकी सहयोगी पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। संदेहियों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि हमले को लेकर कोई बड़ी लीड मिल सके। बात अगर 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से अब तक की कार्रवाई की करें तो पूरे कश्मीर में पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने में उनकी भूमिका के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में 175 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस और NIA उनसे संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच खुद NIA कर रही है। अब NIA जम्मू कश्मीर पुलिस से पहलगाम केस की डायरी और FIR लेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। NIA और फॉरेंसिक टीमें मिलकर बैसरन हमले के हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से जांच कर रही हैं, ताकि हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। श्रीनगर में आतंकियों के मददगारों के 64 ठिकानों पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई, जबकि कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग जिले के घने जंगलों में 4 अलग अलग जगहों पर आतंकियों की हलचल देखी गई। हापतनार कुलगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हल्की फायरिंग भी हुई। इसके बाद शोपियां, कुलगाम और पुलवामा जिलों के घने जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पूरे दक्षिण कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों, जंगलों और संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी है। किसी भी आतंकी मूवमेंट को रोकने के लिए गश्त और तलाशी अभियान को और तेज किया गया है। और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के एक्शन से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं। यहाँ दरअसल आतंकियों के हमदर्दों पर सेना के जवान एक्शन लेते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है जो 36 संदिग्ध हमदर्द हैं उनके घरों पर जाकर के ये तलाशी ली गई है। ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो घर है वहाँ पर रेड करके जो एविडेंस है वो जुटाए गए हैं। खासतौर पर बताया जा रहा है कुछ डिजिटल डिवाइसेज है उनको लिया गया है ताकि इस बात की पड़ताल की जा सके कि क्या इनके जरिए ये आतंकियों के संपर्क में थे। इन 36 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कहीं ये अभी भी उनसे जुड़े तो नहीं है, उन आतंकियों को इन्होंने मदद तो नहीं की। और देखिए लगातार पाकिस्तान में हलचल इस बात को लेकर के है कहीं भारत हमले ना कर दे और ऐसे में POK के जो आतंकी कैंप्स हैं वहां खलबली मची हुई और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि अब तक 5000 सैनिकों ने नौकरी भी छोड़ दी है। पाकिस्तान में पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान क्यों किया जा रहा है और यही सही वक्त है जब POK को भारत में मिलाया जा सकता है। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है जिसमें कई बड़ी बातें उन्होंने कही। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि शास्त्र और शस्त्र दोनों ही अब हिंदुओं के पास होना चाहिए और इसके अलावा एक बार फिर से पहलगाम हमले के बाद उन्होंने तीखे तेवर दिखाए हैं। आपको सुनवाते हैं। कौन कहता है आतंकियों का मजहब नहीं होता? यदि मजहब नहीं होता तो क्या हिंदू पूछ करके मारे जाते? और ये बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ी मूव लॉन्चिंग टाइप की चल रही है। केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इस बात पर आजाद हुआ कि एक मजहब के विशेष लोगों ने कहा कि हमें अपनी जमीन अलग चाहिए। जब आपको जमीन अलग चाहिए तो जो रह गए वो गए क्यों नहीं गए? तो फिर आप भारत में रहते हो तो फिर पाकिस्तान के गुणगान क्यों और उनको सपोर्ट क्यों? कोई भी आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का
कि अपने ही भारतीयों को, अपने ही हिंदुओं को मार करके कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का कारण भी है और चिंता का कारण भी है और हिंदुओं के लिए चिंतन का कारण है कि आज उन्होंने तुम्हें हिंदू पूछ करके मारा। ये पहलगांव में होगा, कल दिल्ली में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। देखिए, पाकिस्तान को मजा चखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पर पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार ना हो, लेकिन अगर अपने 26 गए हैं तो कम से कम 52 तो वहां से आने चाहिए। लेकिन 52 आने से क्या होगा? पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 3-3, 4-4 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे आतंकियों के बावजूद, उसके फिर हो रहा है। तो क्या अब ऐसा नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर पीओके को अंदर कर लिया जाए, बाल्टिस्तान, गिलगित, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए। कुछ लोग इस तरीके की डिमांड भी कर रहे हैं। डिमांड नहीं, वैसे भी पाकिस्तान के टुकड़े तो तय हैं। उधर से बलूचिस्तान लगा हुआ है, वो अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। हम इस बात का जवाब पहले चाहते हैं 26 का, फिर दूसरा ये कहना चाहते हैं कि इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को सबक सिखाने का नहीं। पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है, बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है, अभी मौका है। और सरकार को तत्क्षण निंदा नहीं, निंदा से कार्य नहीं होगा। केवल निंदा करने से मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। और इस बीच सिंधु जल संधि को लेकर के आज फिर एक बड़ी बैठक होने वाली है। जानकारी ये भी है कि सिंधु के पानी को लेकर जो अगला एक्शन होगा उस पर चर्चा इस बड़ी बैठक में होगी। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय की यह अहम बैठक होनी है और बताया जा रहा है कि कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी, सिंधु जल समझौता रद्द करने को लेकर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें तेजी से कैसे अमल में लाया जा सके, इस बात को लेकर के स्ट्रैटेजी आज इस बैठक में बनने वाली है। और बड़ी जानकारी, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ये बहुत ही अहम बैठक है जल शक्ति मंत्रालय की। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश देखिए पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में, लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हुए नजर आते हैं। सियासत अभी भी इस मामले पर हो रही है। दरअसल विपक्ष ये कह तो रहा है कि वो सरकार के साथ है, लेकिन कुछ सियासतदान जो हैं वो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आप बातचीत नहीं करेंगे। And they are neighbors to one another. They can't change neighborhood. Neither can India do it, nor can Pakistan do it. So therefore, after the initial hiccups, they will settle for a dialogue. And dialogue is necessary. Dialogue is the answer. हमेशा पाक के साथ बातचीत की वकालत करने वाले फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को जमकर लगा। उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में पीएम को मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे हैं। एक तरफ जहां खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले नेता लगातार आतंकी हमले के बाद सियासी बोल रहे हैं, तो वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान। और आपको बता रहे हैं ब्रेक के बाद, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। देखिए लगातार 5वें दिन LOC पर गोलीबारी की गई है, जिसका हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार 5 दिन से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कल तक 45 ऐसे जगह थे जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और एक बार फिर से LOC पर सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। भारतीय सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। डरा सहमा पाकिस्तान इस बात से कि भारत न जाने कब
उनके ऊपर हमले करे। और ऐसे में पाकिस्तान में जरा देखिए कैसी बौखलाहट है कि लगातार 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में फायरिंग की गई है। भारत लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन ये डर है, दहशत है, खौफ है पाकिस्तान का, जो लगातार इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। और चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर जो कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, एक बार फिर से काफी गुस्से में नजर आए हैं पहलगाम हमले के बाद। इस बार बाबा बागेश्वर ने कहा है उन लोगों को चेतावनी देते हुए जो भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते कि उन्हें भारत में रहने की जरूरत ही क्या है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर मुखर तौर पर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सैफुद्दीन सोज और बिलावल भुट्टो पर भी बातचीत की, वो सब कुछ आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि पहलगाम हमले को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है। कौन कहता है आतंकियों का मजहब नहीं होता? यदि मजहब नहीं होता तो क्या हिंदू पूछ करके मारे जाते? और ये बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ी मूव लॉन्चिंग टाइप की चल रही है। केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इस बात पर आजाद हुआ कि एक मजहब के विशेष लोगों ने कहा कि हमें अपनी जमीन अलग चाहिए। जब आपको जमीन अलग चाहिए तो जो रह गए वो गए क्यों नहीं गए? तो फिर आप भारत में रहते हो तो फिर पाकिस्तान के गुणगान क्यों और उनको सपोर्ट क्यों? कोई भी आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने ही भारतीयों को, अपने ही हिंदुओं को मार करके कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का कारण भी है और चिंता का कारण भी है और हिंदुओं के लिए चिंतन का कारण है कि आज उन्होंने तुम्हें हिंदू पूछ करके मारा। ये पहलगांव में होगा, कल दिल्ली में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद को लेकर के भी चिंतित है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान पर होता है। और उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है जब पाकिस्तान को मजा चखाना जरूरी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सही वक्त है जब पीओके को हमें वापस लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने, सुनाते आपको। देखिए, पाकिस्तान को मजा चखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पर पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार ना हो, लेकिन अगर अपने 26 गए हैं तो कम से कम 52 तो वहां से आने चाहिए। लेकिन बाबा नाने से क्या होगा? पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 3-3, 4-4 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे आतंकियों के बावजूद, उसके फिर हो रहा है। तो क्या अब ऐसा नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर पीओके को अंदर कर लिया जाए, बाल्टिस्तान, गिलगित, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए। कुछ लोग इस तरीके की डिमांड भी कर रहे हैं। डिमांड नहीं, वैसे भी पाकिस्तान के टुकड़े तो थे। उधर से बलूचिस्तान लगा हुआ है, वो अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। हम इस बात का जवाब पहले चाहते हैं 26 का, फिर दूसरा ये कहना चाहते हैं कि इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को सबक सिखाने का नहीं। पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है, बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है, अभी मौका है। और सरकार को तत्क्षण निंदा नहीं, निंदा से कार्य नहीं होगा। केवल निंदा करने से मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। पूरी दूर ला रही है। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने जो भारत सरकार को नसीहत दी थी कि पाकिस्तान जो सफाई दे रहा है उसे मान लिया जाए, उसे लेकर भी बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सैफुद्दीन सोज को भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करके पाकिस्तान का टिकट कटवा लेना चाहिए। भारत के एक मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है सैफुद्दीन सोज। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान यह स्टैंड लेता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल नहीं था तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पानी उन्हें दे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये सरकार ने ही करवाया है बिहार चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है? ये तो सोच बहुत निम्न स्तर की है, इस प्रकार की बात रखना। इसलिए निम्न स्तर की, पहलगांव से बिहार का कोई कनेक्शन नहीं।
बिहार एक अलग प्रदेश है, पहलगांव एक अलग प्रदेश है, जम्मू कश्मीर इस तरफ है, वो इस तरफ है। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क वहां क्या खाक पड़ेगा? इस प्रकार की छोटी हरकत कौन करा सकता है? अपने ही हिंदुओं पर कौन करा सकता है? ये ऐसे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, हमें लगता है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में उनका कोई काम नहीं है। इतनी ही उदारता उनकी पाकिस्तान के प्रति है तो भारत का वीजा सरेंडर, पासपोर्ट सरेंडर करके पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर खुल जाएगा। अभी वर्तमान में उनको जाने के लिए ना जा सके तो धक्का हम लोग दिलवा देंगे उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानियों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले बिलावल भुट्टो को भी बाबा बागेश्वर ने खरी खोटी सुनाई है। और क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने पीओके को लेकर, सुनवाते हैं आपको। वहाँ के बिलावल भुट्टो हैं, वो कह रहे हैं कि यदि सिंधु नदी में जल नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। इस तरीके की धमकी वो दे रहे हैं। एटम बम की धमकी भी पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से दी जा रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तानियों का है। इनके टैंकरों में तेल है नहीं है। अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एटम बम की रही बात तो एटम बम उनके पास भर थोड़ी है, अब अपने पास है, वो अपने देखने के लिए या फोटोशॉप के लिए थोड़ी लगा रखा है। और हम भारत सरकार से कहेंगे ये जो परीक्षण कर रहे हैं, बार बार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, युद्ध पोतों का परीक्षण हो रहा है, ये परीक्षण होने की वजह सीधा दागना चाहिए। ये परीक्षण पाकिस्तान पे होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपकी तरफ से सरकार को कोई ऐसा संदेश कि सरकार क्या कदम उठाए जिससे कि इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो, इतना कड़ा कदम हो कि पाकिस्तान हिल जाए? युद्ध होता हो तो होने दो, पीओ के लेकर के आओ। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेना चाहिए तत्क्षण। इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए।